Hello student, I am Ashish Chawla and today we continue the exercise 2.2 question number 2. Find a quadratic polynomial each with the given number as the sum and the product of its zeros respectively. And the first part is 1 by 4 comma minus 1. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं और उससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार करना है. ठीक है. नाउ अगर लेट्स से सम ऑफ जीरोस, लेट्स से हम जो पॉलिनोमियल है उसको पी ऑफ एक्स नाम दे देते हैं. लेट्स से पी ऑफ एक्स इज अवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट्स जीरोस आर, लेट्स से अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस. तो अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होता है तो पी ऑफ एक्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के टाइम्स, इसकी जनरल फॉर्म होती है, इस तरह से लिखते हैं हम, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. ये हमारी जनरल फॉर्म होती है. हियर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस. क्लियर? सो एंड के इज अवर कांस्टेंट एंड एक्स इज द वेरिएबल. नाउ अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमें अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस दे रखा है कितना, 1 by 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है दैट इज अल्फा इंटू बीटा दैट इज -1. Okay, now we put these values in the first equation. Let's say this is first equation. Put these values in first. So the polynomial p of x is equals to k times x square. हम अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 1 by 4. माइनस की जगह तो माइनस रखेंगे अपन, अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे अपन 1 by 4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -1. क्लियर? नाउ p of x is equals to k times x square minus 1 by 4x minus 1. और कई बार जनरली हम क्या करते हैं कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट से मैंने इसका एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम ले लिया, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और इस 4 को मैंने बाहर निकाल दिया तो k by 4. सो हमारी इक्वेशन हो गई 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4. सो k by 4 को हम एक नया नाम दे सकते हैं. k ऑलरेडी कांस्टेंट था, k को 4 से डिवाइड किया तो भी एक कांस्टेंट ही रहेगा, तो लेट्स को k डैश नाम दे दिया हमने. सो तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4. क्लियर? सो इस तरह से हमें सिंपली जस्ट वैल्यू पुट करती जानी है. नाउ सेकंड क्वेश्चन है हमारा. सेकंड में हमें जो रूट्स अल्फा प्लस बीटा दे रखा है दैट इज √2, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है √2, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रखा है कितना, 1 by 3. Clear? So again we put these values in again equation number 1. So required polynomial is k times x square minus alpha plus beta की जगह क्या रखना था हमें, √2 x plus product of zeros that is alpha into beta that is 1 by 3. Again हम नहीं चाहेंगे कि जो हमारे ये वैल्यूज हों वो फ्रैक्शन में हो, तो हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लिया लेट से 3, तो ये जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1. इस 3 को हम बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा k by 3, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1. तो k by 3 अगेन एक कांस्टेंट होगा, उसको नाम दे दिया लेट्स k डैश. सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज k डैश times 3x square minus 3√2x plus 1. Okay, ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया. Now we move to the third part. In the third part, the sum of zeros is 0 and the product of 0 is √5. In the third part, the sum of zeros is 0 and the product of zeros is √5. Now put these value in first में डाल दी हमने. So required polynomial p of x is equals to k times x square minus अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 0 रख दिया, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारा, √5. सो k टाइम्स एक्स स्क्वायर, 0 को x से करेंगे तो 0 ही आएगा, सिर्फ बचा हमारा क्या, √5.
Clear? So this is our required polynomial, k times bracket x square plus root 5. Now we move to the next question, that is question number 4. In question number 4, the zeros, sum of zeros is 1 and the product of zeros is 1. दोनों ही 1 है. That is, sum of zeros is 1 and the product of zeros is also 1. Now put these values in first. Now the required polynomial is k times x square. अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखना है हमें? 1 इंटू एक्स. अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखना है हमें? 1. Now the required polynomial is k times x square minus x plus 1. Now we move to the question number 5th. Sorry, question number 5th. Now in question number 5th, the sum of zeros is minus 1 by 4 and the product of zeros is 1 by 4. Sum of zeros is minus 1 by 4 and the product of zeros is 1 by 4. Now put these values in first equation. So p of x is equals to k times x square minus अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस 1 बाय 4 टाइम्स x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 1 बाय 4. क्लियर? नाउ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस. नाउ अगेन हम फ्रैक्शन को अवॉइड करेंगे, तो हम क्या करें? एलसीएम ले लें. 4 एलसीएम ले लिया तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. इस 4 को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा k बाय 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. और k बाय 4 को नया कॉन्स्टेंट नाम दे दीजिए, लेट्स से k डैश. 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. क्लियर? Now we move to the last part, that is question number 6. Sum of zeros is 4 and the product of zeros is 1. Sum of zeros is 4 and product of zeros is 1. Sixth part, sum of zeros is 4 and the product of zeros is 1. Now put these values in first. Okay, so p of x is equals to k times x square. अल्फा प्लस बीटा के लिए कितनी है? 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1. सो k times x square minus 4x plus 1 is the required polynomial. Thank you.